कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृत्रिम गर्भधारण के महत्व पर और जानकारी लेंगे भाइयों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पे, और साथ में भाइयों करेंगे चर्चा प्रकृति खेती में दर्श पूर्णी अर्क दवा से रस चूसक कीट पे किस तरह नियंत्रण पावें, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे भाइयों मसाले वाली फसल जीरा की बिजाई में सावधानी पे। तो भाइयों शुरुआत करें जानकारी तय प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। किसान भाइयों 16 जुलाई 2025 को जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी गई, और इसका लक्ष्य है भाइयों कृषि क्षेत्र में कम प्रदर्शन करने वाले जो 100 जिले हैं उनको इसमें चिन्हित किया गया, जिसके लिए भाइयों 6 साल के लिए हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि किसान भाइयों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई को बढ़ावा देना और भंडारण में जो सुधार करना है, साथ ही जो ऋण की सुलभता है वो भी सुनिश्चित करना है। और इसका मुख्य ध्यान भाइयों खेती और उससे जुड़ी जो गतिविधि है उन पर होगा। और यह योजना भाइयों 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर सुनिश्चित करी गई है, जिससे लगभग 1,70,00,000 किसान भाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। जिला स्तरीय योजनाएं जो है वो जिला कलेक्टर द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों के जो वैज्ञानिक हैं और जो नीति आयोग है उसके सहयोग से तैयार करी जाऊंगी, और डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली जो है वो पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही ने भी सुनिश्चित करेंगी। भाइयों 16 जुलाई 2025 को भाइयों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी, और अपने देश के कृषि का जो स्थिति है उसने देखते हुए भाइयों ये एक ऐतिहासिक पहल भी है, क्योंकि पहली बार केंद्रीय बजट में 2025-26 में जो घोषित है यह योजना जो है 11 मंत्रालयों के 36 केंद्रीय योजनाओं के संतति आधारित जो है अभिसरण के माध्यम से 100 कृषि जिलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, और उसमें एक नया डिज़ाइन जो है वो बनाना है, जिससे जो इन 100 जो जिले हैं बड़ी तेज़ी से विकास किया जा सके खेती बाड़ी में। और इसमें भाइयों वित्त वर्ष 2025-26 के शुरू होने वाले 6 वर्षों की अवधि के लिए 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक इसमें व्यय किया जाएगा। और अभिसरण में भाइयों राज्य की जो योजनाएं हैं, साथ में जो कृषि क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी है उसने भी इसमें शामिल किया जाएगा। और नई योजनाएं भाइयों शुरू करने की बजाय जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसके जो मौजूदा कार्यक्रम है उसको ही अंतिम किसान तक सही ढंग से पहुंचाना और ये सुनिश्चित करना ही इस योजना का उद्देश्य है, ताकि जो दोहराव है उससे बचा जा सके और ज़्यादा प्रभाव को बढ़ाया जा सके भाइयों। और यह योजना सफल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के जो अंतर्गत है उस पर आधारित है, और इसमें लगभग जो है 1.7 करोड़ किसान भाइयों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। बात करें भाई जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है उसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है भाइयों एक तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, साथ ही फसल विविधीकरण और जो टिकाऊ कृषि पद्धति हैं उनको प्रोत्साहित करना, साथ में भाइयों पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत जो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ावा देना, और विश्वसनीय जल पहुंच के लिए सिंचाई और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। इसके साथ साथ भाइयों किसान भाइयों के लिए कम अवधि वाले और लंबी अवधि वाले जो कृषि ऋण हैं उन तक उनकी पहुंच आसान करना और उसके लिए सक्षम बनाना। और इस योजना के अंतर्गत भाइयों जो 100 जिले चुने गए हैं उन 100 जिलों को किस आधार पर चुना गया है, एक तो वो 100 जिले जिनमें उत्पादन बहुत कम हो रहा है, साथ ही कम फसल की तीव्रता है और कम ऋण वितरण है, तो ऐसे जिलों का जो है इसमें चुनाव किया गया है ताकि उन जिलों को भी जो देश के जो बाकी जिले हैं उनके बराबर खड़ा करा जा सके, और वहाँ पर भी जो है समृद्धि वहाँ के जो किसान भाई हैं उन तक जो ऋण है उसकी पहुँच हो सके, सिंचाई के जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें वहाँ पर सुधार किया जा सके, और वहाँ पर जो फसल का भंडारण है उसकी क्षमता को भी खूब बढ़ाया जा सके, और जो कृषि उत्पादकता है किसान भाइयों की इसके माध्यम से बढ़ाई जा सके। तो ये तो ली भाइयों जानकारी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। CP Grams, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System। ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित
त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें सीपी ग्राम्स। और भाइयों अब करें चर्चा कृत्रिम गर्भाधारण के महत्व और इसके लाभ पे। किसान भाइयों, कृत्रिम विधि नर पशु के वीर्य को इकट्ठा करना और उसके बाद भाइयों मादा पशु की जो प्रजनन नली है उसमें रखने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कृत्रिम गर्भाधारण। और भारत में पहली बार सन 1937 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में जो है कृत्रिम गर्भाधारण का पहला प्रयोग किया गया था। और आज पूरे भारतवर्ष में भाइयों और साथ ही भाई पूरे विश्व में भी जो है पालतू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधारण की विधि अपनाई जा रही है। और इस विधि में भाइयों जो चुने हुए अच्छे नस्ल के जो सांड हैं उनमें सांड के जो है कृत्रिम विधि द्वारा उसका वीर्य एकत्रित किया जावा है और उसका फिर प्रयोगशाला में उसका निरीक्षण भी किया जावा है, उसकी जो क्वालिटी है वो देखी जावा है। और उसके बाद भाइयों इस वीर्य को भविष्य के लिए किसी भी स्थान या फिर समय पर हम जब चाहें उसको प्रयोग कर सकें, यानी कि उसको सुरक्षित रख लिया जावा है और जब जरूरत हो उसके हिसाब से इसमें हम इस्तेमाल कर सकें। इसके अंदर भाइयों पहले तो जो है ये वीर्य जो है वो तरल अवस्था में रखा जाओ था, लेकिन उसकी वजह से सिर्फ इसने 3 से 4 दिन तक ही हम इस्तेमाल कर पाओ थे और उसके बाद भाई उसकी गुणवत्ता काफ़ी हद तक कम हो जाती। लेकिन आजकल जो वीर्य है उसको तरल नाइट्रोजन के अंदर जमी हुई अवस्था में रखा जावा है और ऐसा करने तक भाइयों ये बड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहे है और इसको हम कहीं भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान हो जाए। गर्भाधारण का जो उचित समय है और जो सावधानी है उसकी बात करें तो पशु के जो मध्य काल है उसमें दूसरे आधे भाग में कृत्रिम गर्भाधारण के लिए सबसे बढ़िया माना जावा है। और गर्भाधारण के लिए भाइयों दूर से ही लाभप्रद जो है लाभ इसमें लाए गए जो लाभप्रद है वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पशुपालक को पशु को गर्भधारण के लिए लाने और ले जाते समय उसको एक तो डराना नहीं है, पशु को मारना नहीं है हमने, क्योंकि भाइयों इससे गर्भाधारण की जो अधिकांश पशुओं में जो मध्य चक्र है उस समय वो शुरू हो चुका हुआ है। और ब्याने के 50 से 60 दिन के बाद ही पशु में गर्भाधारण कराना सही रहेगा, क्योंकि भाइयों उस समय तक पशु का जो गर्भाशय है वो पूरी तरह से सामान्य अवस्था में आ जाए। और प्रसव के 2-3 महीने के अंदर भाइयों पशु को गर्भाधारण जरूर करवाना चाहिए, ताकि 12 महीने के बाद गाय और 14 महीने के बाद भैंस जो है दोबारा बच्चा देने में सक्षम हो सके। क्योंकि यदि सिद्धांत दुधारू पशु पालन में जो है सफलता की कुंजी भी मानी जावा है कि जो किसान भाई या जो पशुपालक भाई पशु पाल रहे हैं तो उन्हें इस सिद्धांत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि जो है सही समय पर जो है गर्भाधारण हो सके। बात करें भाइयों गर्भाधारण के लाभ की, तो कृत्रिम गर्भाधारण तकनीक जो है वो अच्छी नस्ल के अच्छे गुणों वाले जो सांड हैं उनको अधिक से अधिक प्रयोग में इसमें लाया जावा है। और प्राकृतिक विधि तय एक सांड द्वारा 1 साल में 50 से 60 गाय या भैंसों को ही गर्भित किया जा सके है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधारण विधि द्वारा भाइयों सांड के वीर्य तय 1 साल में हजारों की संख्या में गाय और भैंसों को गर्भित किया जा सके है। साथ ही इस विधि में भाइयों जो पैसा है वो कम खर्च हो है और जो मेहनत है उसका भी बचाव हो है, क्योंकि पशुपालक को सांड पालन की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही कृत्रिम गर्भाधारण में भाइयों बहुत दूर यहाँ तक कि विदेशों में भी रखे हुए उत्तम नस्ल के जो अच्छे गुण वाले जो सांड के वीर्य हैं वो भी गाय और भैंसों में हम प्रयोग करके लाभ उठा सके हैं। साथ ही जो उत्तम सांड के वीर्य है उसकी मृत्यु के बाद भी हम उसमें प्रयोग कर सके हैं, क्योंकि जो हमने वो सुरक्षित रख लिया वीर्य वो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके, चाहे उस अच्छी नस्ल वाले सांड की मृत्यु क्यों ना होगी हो। और भाइयों साथ ही इस विधि में भाइयों उत्तम गुण वाले जो बूढ़े और घायल सांड है उसका प्रयोग भी हम प्रजनन के लिए कर सके हैं। और कृत्रिम गर्भाधारण में भाइयों सांड के आकार या उसका जो भार है उसका मादा के गर्भाधारण के समय कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस विधि में भाइयों विकलांग जो गाय भैंस हैं उनका प्रयोग भी हम प्रजनन खातर कर सके हैं। कृत्रिम गर्भाधारण विधि में नर से मादा और मादा से नर में फैलने वाले जो संक्रामक रोग हैं उससे भी बचाव हो जाए। और इस विधि में भाइयों सफाई का विशेष ध्यान रखा जावा है, जिससे मादा की प्रजनन की जो बीमारी है उनमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके और गर्भाधारण करने का जो डर है वो भी कम हो जाए। और इस विधि में भाइयों पशु का जो प्रजनन रिकॉर्ड है वो भी आसानी से रखा जा सका है।
लेकिन जो कृत्रिम गर्भाधारण की जो विधि है उसमें हमने कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे कृत्रिम गर्भाधारण के लिए भाई जो प्रशिक्षित व्यक्ति है या जो पशु चिकित्सक है उसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है। और कृत्रिम गर्भाधारण जो तकनीशियन है वो मादा पशु प्रजनन अंगों के बारे में उसको सही से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इस विधि में भाइयों विशेष यंत्रों की हमने जरूरत पड़े है और इस विधि में असावधानी बरतन पर जिस तरह सफाई का ध्यान ना रखना उससे भी गर्भाधारण की दर में कमी आ सके है। और इस विधि में यदि भाइयों पूरी सावधानी ना बरती जावे तो दूरवर्ती क्षेत्रों में या विदेश से जो वीर्य के साथ कई संक्रामक बीमारी आने की भी संभावना या उसका भय रव है। तो भाइयों ये तो करी चर्चा कृत्रिम गर्भाधारण के महत्व पे और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन सुने रागनी। भगति कर ले दिल ने थाम नित उठ रोज सुबह और श्याम भजले उसी स्वर का नाम सबसे दे काम वो तेरा रे। भगति कर ले दिल में थाम नित उठ रोज सुबह और श्याम भजले उसी स्वर का नाम सबसे दे काम वो तेरा रे। छोड़ दे जैल फैल सब रगड़े कर सतु नित भर नए नए झगड़े रे कर सतु नित भरी नए नए झगड़े तगड़े हैं यम के सरदार ले जा धर्मराज दरबार तेरी नहीं बसावे पारवार वे लावे ना जरा रे। भक्ति कर ले दिल ने थाम नित उठ रोज सुबह और श्याम बजले उसी स्वर का नाम सबसे दे काम वो तेरा रे। छोड़ दे सुल्फा गंजा भंग तेरा तो बिगड़ता आवे ढंग रे तेरा तो बिगड़ता आवे ढंग क्यों कर रखा तंग शरीर बढ़ जा सन्यासी फकीर अपने भगमा रंग ले चीरियो बाबा पीर साखड़िया रे। भगती कर ले दिल ने थाम नित उठ रोज सुबह और श्याम बजले उसी स्वर का नाम सबसे दे काम वो तेरा रे। बंदे तू कर ले नेक कमाई चलना तू छोड़ पाप की राई रे चलना तू छोड़ पाप की राई भलाई कर ले दिल न खोले तेरा लागता न मोल तने कहूँ बजा के ढोल मेरा बोल से खरा रे। भक्ति कर ले दिल ने थाम नित उठ रोज सुबह और शाम भजले उसी स्वर का नाम सबसे दे काम वो तेरा रे। माई चंद तज दे दंगा रोला
मनुष्य तू बने न सादा भोला रे, मनुष्य तू बने न सादा भोला, दिन धोला काली रात मत ना समझो झूठी बात, लगी दरगू वाली लात गात का नक्शा साझड़ा रे, भक्ति कर ले दिल ने काम नित उठ, रोज सुबह और शाम बजले उसी सवर का नाम, सबसे काम वो तेरा रे। ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे रामनिवास शर्मा। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। और भाइयों, ये बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 7 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 7 डिग्री सेल्सियस। और भाइयों, कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन में सावधानियां, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बागों में खाद प्रबंधन और अन्य देखभाल पर। और साथ ही लेंगे भाइयों जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और एवं भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में दशपर्णी अर्क दवा से जो रस चूसक कीटे हैं उनके ऊपर किस तरह नियंत्रण पाया जाए। भाइयों, दशपर्णी अर्क दवा एक ऐसी दवा भाइयों जो सभी तरह के रस चूसक कीट और सभी तरह की जो इल्ली है उनको नियंत्रित करने के लिए हम इसने इस्तेमाल कर सके हैं। बनाने की विधि, अगर एक बर्तन में हम 100 लीटर पानी भर लें और इसमें भाइयों 4 लीटर देसी गौमूत्र डालें, साथ ही 1 किलोग्राम देसी गाय का गोबर और डाल के इसमें लकड़ी तक अच्छी तरह तक मिला लें। इसमें मिलाने के बाद भाइयों इसमें जो कुटी हुई 2.5 किलो नीम की जो पत्ती हैं, साथ में जो छोटी टहनी है, कच्ची जो टहनी हो नीम की, वो भी इसमें हमने कूटनी है 2.5 किलो। 1 किलो शरीफा के पत्ते, 1 किलो करंज के पत्ते, 1 किलो अरंडी के पत्ते, 1 किलो धतूरे के पत्ते, 1 किलो भाइयों बेल और आम के पत्ते, 1 किलो इसमें हमने पुटुस के पत्ते लेने हैं, 1 किलो बेल के पत्ते, 1 किलो पपीते के पत्ते, 1 किलो बबूल के पत्ते, 1 किलो अमरूद के पत्ते, 1 किलो भाइयों जवाब फूल पत्ते हमने लेने हैं और 1 किलो आकंद पत्ते, 1 किलो इसमें भाइयों अमरी पत्ते, 1 किलो गेंदा फूल के पत्ते इसमें लेने हैं और भाइयों नीम सहित कम से कम यानी कि 10 औषधीय वनस्पतियों के पत्ते हमने इसमें डालने हैं। इसके साथ भाइयों कुटा हुआ 500 ग्राम तंबाकू का पत्ता, 250 ग्राम तीखी हरी मिर्च की पेस्ट, 250 ग्राम भाइयों इसमें देसी लहसुन की पेस्ट और 100 ग्राम सौंठ पाउडर और 250 ग्राम हमने इसमें हल्दी पाउडर भी मिलाना है। दिन में 2 बार सुबह शाम लकड़ी तय भाइयों इस घोल को चलाना है, इनकी इसमें घुमाना है डंडा हमने, और बारिश और धूप से इसको बचा कर रखना है। 40 दिन के बाद भाइयों इस तैयार जो सामग्री है इन्हें कपड़े से छान लें और एक मिट्टी के मटके में इस दवा ने इकट्ठा कर लें। इस दवा का स्प्रे भाइयों 30 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में, यानी कि हमने 10 लीटर पानी में 300 मिलीलीटर हमने दवा लेनी है और इसका घोल भाइयों हमने रस चूसक और सभी तरह की जो इल्ली है उसके ऊपर छिड़काव करना है और इनको हम आसानी से फिर नियंत्रित कर पाएंगे। यह दवा भाइयों 6 महीने तक उपयोग में किसान भाई ले सके हैं।
और भाइयों इब कर चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत मसाले वाली फसल जीरा की बिजाई में सावधानी पे। किसान भाइयों, जीरा मसाले की मुख्य नकदी फसल है और इसकी खेती तय किसान भाई कम लागत और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके हैं। और इसकी खेती खासतौर पर जो अपना हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी है, भिवानी है और इसके अलावा और कुछ जो इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध भी हो रही है। और इसकी उन्नत खेती करने खातर किसान भाई ने कुछ एक बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उन्नत किस्म की बात करें तो भाइयों राजस्थान सिलेक्शन 1, इसके पौधे हरे गहरे रंग के तथा फूल गुलाबी रंग के हैं। इसके दाने मोटे, चमकीले और भूरे रंग के हैं। यह अगेती किस्म है और लगभग 100 से 110 दिन में यह फसल जो है पक्का तैयार हो जाए और यह किस्म भाइयों 2 से 3 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले पाओगे। इसके अलावा भाइयों राजस्थान जीरा 19, यह किस्म के जो पौधे हैं वो भी हरे रंग के और साथ ही जो इसकी अधिक शाखा वाले ये पौधे हैं, इसके दाने मोटे, आकर्षक और घने भूरे रंग के दिखाई दे हैं। यह किस्म लगभग 125 दिन में पक्का तैयार हो जाए और राजस्थान सिलेक्शन 1 और जो दूसरी स्थानीय जो किस्म है उसकी तुलना में उखेड़ा और झुलसा रोग उसके प्रतिया जो किस्म है यानी कि राजस्थान जीरा 19 जो है वो ज़्यादा प्रतिरोधी है और इस किस्म की जो पैदावार है वो किसान भाई लगभग 2.25 से 3.25 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सकेंगे। और बात करें भाइयों बिजाई के समय की, तो बिजाई का जो समय है इसके लिए सबसे उपयुक्त जो समय माना जाओ है वो 15 नवंबर तक 15 दिसंबर तक का जो समय है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। यानी कि बाल भाइयों समय रह रहा है तो जो भाई जीरे की बिजाई करना चाह रहे हैं तो वो जीरे की फसल ले सके हैं। इसमें भाई कतारों में और जो छिटकवा विधि है उससे हम इसमें आसानी तक बो सके हैं। और कतारों के लिए बिजाई के लिए भाइयों 3 से 4 किलोग्राम और जो अगर छिटकवा विधि तक करना है तो 4 से 6 किलोग्राम बीज हमने 1 एकड़ के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। बात करें भाइयों खेत किस तरह तैयार करना है, बिजाई की विधि क्या होगी और खाद की मात्रा हमने कितनी लेनी है, तो जीरे खातर भाइयों जो सबसे बढ़िया मिट्टी है वो है बलुई दोमुट मिट्टी जिसमें पानी का निकास अच्छी तरह से हो। बिजाई से पहला भाइयों 6 से 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर 2-3 बार उसमें गहरी जुताई करके खेत ने तैयार कर लें। बिजाई से पहला भाइयों बीज ने 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से थायरम नामक दवा से उपचारित जरूर करें। और साथ ही भाइयों बीज की बिजाई करते समय कतारों में 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी भाइयों 10 सेंटीमीटर के फासले पर रखें और बीज ने भाइयों 2 सेंटीमीटर गहरा बोएं, यानी कि 2 सेंटीमीटर तक ज़्यादा गहरा ना बोएं, उससे कम रखें नहीं तो फिर अंकुरण में देरी आवे है। छिटकवा विधि द्वारा जो बिजाई करें तो उसमें खेत में भाइयों रेकिंग कर दें जिससे कि बीज बराबर मात्रा में सही ढंग से मिट्टी में ढक जाए। और इसकी अच्छी पैदावार लेने खातर किसान भाई जो है उसमें 12 किलोग्राम नाइट्रोजन 8 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ के हिसाब से खेत में डालना है और नाइट्रोजन की भाइयों आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बिजाई के समय पे और आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा भाइयों 4 हफ्ते के बाद खड़ी फसल में डालें। कोशिश करें कि अपनी खेत की मिट्टी की जांच पहले जरूर करवा लें, उसके हिसाब से जो भी मात्रा वैज्ञानिक बताओ कि कितनी हमने खाद डालनी अपने खेत में उस हिसाब से अगर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा भाइयों पहली सिंचाई जो है बिजाई के तुरंत बाद और दूसरी जो है हमने 8 से 10 दिन के बाद करनी है। ध्यान रखें कि जब सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें ताकि बीज जो है एक जगह इकट्ठा ना हो और वो अच्छी तरह से जम जाए। बाद में भाइयों 2 से 3 सिंचाई जो है मौसम के अनुसार 20 से 25 दिन के अंतराल पर किसान भाई कर सके हैं और फूल आने के बाद जो है हमने सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। और खरपतवार रोकने खातर भाइयों खेत में जो है बासालीन 45% की 900 मिलीलीटर दवा 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर खेत में बिजाई के समय या जो बिजाई हम कर रहे हैं उससे पहला जो है प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें तो जो खरपतवार की समस्या है उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। और बीमारियों की रोकथाम खातर भाइयों जिस तरह अल्टरनेरिया ब्लाइट और झुलसा रोग, इसके प्रकोप तो भाइयों पत्तों के जो किनारे हैं उस पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाए हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर आपस में मिलकर बाद में भूरे और काले रंग के हो जाए। इसकी रोकथाम खातर भाइयों बीज को बिजाई से पहला थायरम या एमिसान नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसने उपचारित जरूर कर लें। और खड़ी फसल में भाइयों एंडोफिल M45
400 ग्राम दवा हमने 200 लीटर पानी में डालकर उसका छिड़काव करना है। जड़ गलन और जो सूखा रोग है उससे बचाने खातिर भाइयों, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो जड़ गलन और जो सूखा रोग है उससे पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाए और बाद में मुरझा कर सूख जाए, तो इसकी रोकथाम खातिर भाइयों बीज का उपचार हमने थायरम, वही हमने 2.5 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से लेना है, और बावास्टीन 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज की दर से हमने लेना है। इसके अलावा भाइयों सफ़ेद चूर्णी रोग के आक्रमण होने पर भी भाइयों पौधों के जो निचले पत्ते हैं उसमें से शुरू होकर ये सभी पत्तों तक सफ़ेद पाउडर के रूप में फफूंद की जो सफ़ेद सी सतह है वो बढ़नी शुरू हो जाए है, और इस बीमारी की रोकथाम खातिर भाइयों पौधों पर सल्फर यानी कि जो गंधक है उसका धूड़ा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फूल आने के समय पे हमने छिड़काव करना है। तो इस तरह जो बीमारी है, चाहे वो इसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट है, झुलसा रोग है, या फिर जो है इसके अंदर दूसरी जो समस्या आ जाए है जिस तरह पौधों का मुरझा जाना है, या इसके अलावा जो सफ़ेद पाउडर या जो सफ़ेद चूर्णी रोग है, इन सब रोगों की समस्या का समाधान हम आसानी तय कर सकेंगे। तो हमने थोड़ा ध्यान रखना कि जो बीमारी आएंगी तो उनके लक्षण के हैं, उन लक्षणों के हिसाब से हमने उसमें जो है दवाई का छिड़काव करना है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी हमने सलाह लेनी है कि भाई हमने कौन सी दवाई किस समय छिड़कनी है, और साथ ही साथ भाई हमने सिंचाई में भी ध्यान रखना है कि जब फूल आ जाए तो फूल आने के बाद हमने सिंचाई नहीं करनी है। साथ ही जो हम खाद की मात्रा डाल रहे हैं तो खाद की मात्रा हमने अपने खेत के हिसाब से सोच समझ कर डालनी है कि हमारे खेत की ज़रूरत क्या है, यानी कि हमने अगर मिट्टी की जांच करवा रखी है तो उसके हिसाब से हमने अपनी मिट्टी में जो है खाद का प्रयोग करना है। और बायोबल बिजाई में जो है समय रह रहा है तो हम जीरे की बिजाई जो है करके जो है एक मसाले की अच्छी फसल ले सके हैं, और यह जो फसल है भाइयों कम समय में तैयार हो है, लागत भी किसान भाई की कम लाग है, तो इसमें जो किसान भाई ने आर्थिक लाभ होगा वो ज़्यादा इसमें लाभ कमा पाओगा। तो ये तो भाइयों करी चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत मसाले वाली फसल जीरा की बिजाई में सावधानी पे। और भाइयों से एक साथ कार्यक्रम अन्नदाता का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।